अगर आपको लीप के बाद भी स्टोरी लाइन लीप के पहले जैसी रखनी थी तो लीप आपने लिया क्यों? जी हाँ, यही पूछ रही हूँ मैं झनक के मेकर से। जिस तरह झनक और अनिरुद्ध की शादी हुई थी और लोगों को पता नहीं था कि ये शादीशुदा है और घर में झनक आ गई थी और वो घर में काम करने के लिए रहती थी। द सेम स्टोरी इज बीइंग रिपीटेड नई झनक और ऋषि के साथ। महारानी जी यहाँ ज्ञान बांट रही है और वहां घर की सारी बत्तियां जली हुई हैं। बिजली का बिल कौन देगा? तेरा बाप। जो कुछ कहा उसके लिए आपका भाई आपका जान बचाने का बहुत बड़ा कीमत चुकाया है हम कोतवाल साहब। नीचे इनसे पढ़ पाए तो ना इज्जत से आपकी पत्नी कहला पाए। फिर झनक अपने उस ससुराल में पहुंच गई है, फिर जहां पर उसे बहू रानी नहीं बल्कि नौकरानी का दर्जा दिया जा रहा है। फिर सालों पहले झनक की मां के साथ भी वही हुआ था और अब लगता है इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। फिर जैसे अनिरुद्ध ने झनक से शादी कर ली थी और शादी के बाद अपने घर वो झनक को ले आया था, लेकिन किसी को नहीं बताया था कि झनक और उसकी शादी हो चुकी है। फिर ठीक वैसे ही अब भी इसी कहानी में हो रहा है। फिर झनक ने ऋषि की जान बचाने के लिए ऋषि से शादी कर ली है और अब वो देखिए ऋषि के घर आ गई है, फिर जहाँ पर उसकी बेइज्जती हो रही है। बट या ऋषि इज हियर एंड वो काफ़ी इंसल्ट कर रही है झनक की एंड झनक आई थिंक अब ऋषि के घर आ चुकी है। तो दैट्स द प्रोमो अबाउट एंड आई डोंट नो हाउ ऋषि इज गोइंग टू सपोर्ट झनक। आई थिंक ही विल, बट ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं वो भी कि क्या बोले सबके सामने। सबको पता नहीं है कि हमारी शादी हो चुकी है। एवरीबडी जस्ट मे बी नोज दैट आई एम गोइंग टू बी अ मेड हियर, यू नो। सो या फिर झनक पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, फिर वो सपना तो उसका पूरा हुआ नहीं और जो सपना उसने देखा नहीं था, फिर देखिए वो सपना अब वो जी रही है। हाँ, एक झनक को एक उसके भी सपने थे कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, बट उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई। सो वो एक बात है और शादी हो गई। पहले तो वो सीरियसली ले नहीं रही थी, लेकिन अब शादी हो गई है तो आई थिंक वी विल सी इन द फ्यूचर कि उनको वो रियलाइजेशन जब होगा तो हाउ इज शी गोइंग टू। अर्शी झनक के सामने आ गई है और अर्शी को लगता है कि जो सालों पहले उसके साथ अनिरुद्ध ने किया था वो अगर उसकी बेटी मून के साथ हुआ तब वो क्या करेगी। इसीलिए वो अब पहले दिन से ही कोशिश करेगी झनक को यहाँ से भगाने की। दो वो गलत दिखती है बट वो गलत है नहीं, क्योंकि उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। तो अभी लीप के बाद भी आई थिंक जो बेसिक अर्शी का कैरेक्टर है वो यही है कि शी फील्स निगलेक्टेड, शी फील्स दैट शी इज़ बिन रॉन्ग्ड। तो वो बेसिस पे आई थिंक कहानी आगे बढ़ने वाली है। एंड अभी तो उसे ये भी नहीं पता कि जो लड़की इस घर में आई है वो झनक की बेटी है और झनक कहलाएगी और झनक ही है। तो आगे जो स्टोरी इवॉल्व होगी वो इसी बेसिस पे होने वाली है, दैट she wouldn't want her daughter to get married to Rishi। अब हम भी जानते हैं और अर्शी आप भी जानती हो कि ये मुमकिन नहीं है। सीरियल की हीरोइन भला कहाँ जाएगी, तो वो तो हीरो जहाँ रहेगा वहीं रहेगी ना। अब हम झनक के राइटर को ये जरूर कहेंगे कि आपको इस लीप की कहानी में ये नया अंदाज, नया फ्लेवर और नया तड़का लाना चाहिए था। अब सच में ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ नया हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम जो कह रहे हो वो आप जरूर सुने। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।